4-5 दिनों से पूरे प्रदेश की निगाहें राहुल साहू पे टिकी हुई थी। सारे लोग चिंतित थे, दुआएं दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हवन पूजन कर रहे थे। और इस बीच में हमारे प्रशासन के लोग 4-4 IAS अधिकारी, 2-2 IPS अधिकारी, SP, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, थानेदार, NDRF के जवान, SDRF के जवान, सेना के जवान, ACCL के कर्मचारी, नगर निगम के PHE के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भाई राम कुमार और सब साथी लोग, साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार भी दिन रात पूरे देश और दुनिया को अपडेट कर रहे थे। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं कि वह बच्चा 104 घंटे संघर्ष करने के बाद वो जीवित ही नहीं, स्वस्थ हमारे बीच वापस लौटा है। मैं पूरी टीम को जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जिन नामों का मैंने उल्लेख किया उन सबको धन्यवाद देता हूं। सबकी दुआएं थी कि राहुल साहू वापस लौटे। हमने बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी जब मध्य प्रदेश में थे, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, संगठन के पदाधिकारी के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ऐसी चुनौती हमारे प्रदेश में पहली बार, और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है, सबकी निगाहें टकटकी लगी हुई थी और सबका मन बहुत बड़ा बेचैन था, क्योंकि सब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये बच्चा वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, इसलिए उसके प्रति और भी ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन इस चुनौती में सफलता मिली। बहुत ही हम सब राहत महसूस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सब प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं। मैं अभी साथियों के साथ मिलके आया हूं। बहुत कम शब्द बोल पाता है, बाबू, माँ, 2-3 शब्द ही बोल पाता है वो। और मैंने पूछा, डर लगता है? उस बालक जब ये पूछा तो उस चेहरे में कोई भाव नहीं था। इसका मतलब वो बच्चा डरता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, उसके मन में कोई भय नहीं था। और यही कारण है कि 4 घंटा वो संघर्ष, सांप, मेढक और तमाम चट्टानों की आवाज और अकेलेपन, कीचड़ से लथपथ, कई जगह छील गए हैं, पीठ में, कूल्हे में, पैर में, 4-4, 5-5 दिन तक के पानी में हाथ और पैर होने के कारण से जो हाथ जो पानी में डूबे रहने के कारण से शरीर में जो प्रभाव पड़ता है वो उसके शरीर में दिखाई दे रहा था। लेकिन बच्चा रोया नहीं और सकुशल लौट आया है। मैं सभी लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गांव वालों को भी, जिला वालों को भी, तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि उस बोरवेल को ढक दिया जाता है तो ये स्थिति नहीं होती। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जो बोर कराते हैं, पानी नहीं निकलता, उस स्थिति में केसिंग पाइप निकाल लेते हैं और उसके कारण से ये स्थिति, खुला छोड़ देते हैं, उसके कारण से स्थिति ये आती है। फिर से कोई राहुल साहू कुएं में न गिरे,
तो इसके लिए सभी से मैं अपील करता हूं कि ऐसे खुले में जो गड्ढे छोड़ देते हैं उसको बंद करा दें, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। और जब केसिंग पाइप आप निकालते हैं तो उस समय उसको बंद कर दें ताकि कोई दूसरा राहु साहू इस प्रकार से न फंसे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा, ईश्वर को एक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कुछ बातें सब साथी लोग काका करके मुझे बुलाते हैं तो मेरा वो भी भतीजा हुआ। तो काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी।